हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ लव अफेयर का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलिए उससे शुरू करते हैं। विंग बहुत सारी कन्फ्यूजन में था कि उसे अपने टीचर को चीज़ बतानी चाहिए या नहीं। फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि शायद जो भी हुआ है वो उसका इल्यूजन हो, क्या पता। उसने जब उसके चेहरे पे वो कपड़ा आया तो उसने कोई इल्यूशन, कोई इमेजिनरी चीज़ को सोच लिया हो। यहाँ पर जो विंग है ना, नेक्स्ट डे अपनी तलवारबाजी में लग जाता है। जब वो अपनी तलवारबाजी को परफॉर्म कर रहा होता है, उसके बाद वो अंदर जहाँ पे पेड़ थे, बहुत सारा जंगल था, उस साइड जाता है। वहाँ पर बैठ के वो चीज़ों का अभ्यास करने लगता है। वो आज अपनी आंखों पे पट्टी बांधता है और उसके बाद तलवारबाजी का वो बहुत प्यार से मुकाबला करने लगता है। वो यहाँ पर खुद को अव्वल दर्जे का तलवारबाज बनाना चाहता था, तीरंदाज बनाना चाहता था। वो चाहता था कि वो सारी चीज़ें परफेक्शन के साथ करे। ऑब्वियसली वो कोई और नहीं बल्कि विंग था, जो कि गुसु का डिसाइपल था। वो सारी चीज़ें सीखना चाहता था और वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध के तलवार से बहुत अच्छे से लड़ना चाहता था। लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके आसपास आ रहा है। तभी एक इंसान तलवार से उस पर हमला करने लगता है। विंग घबरा जाता है कि आखिर ये इंसान है कौन जो उस पर हमला कर रहा है, वो भी तलवार से। उस इंसान के जो स्किल्स थे वो बहुत ज़्यादा लैंड सेक्ट के इस तरह की तलवारबाजी से मिलते जुलते थे। लेकिन अचानक से वो जो मूव्स थे वो चेंज होने लगते हैं। वो मूव्स बहुत डिफरेंट तरीके से होने लगते हैं और विंग जो था उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। वो अपनी पट्टी को खोलना चाहता था, लेकिन दूसरे हाथ से वो इंसान उसकी पट्टी को पकड़ लेता है। विंग अभी भी उस इंसान से तलवारबाजी कर रहा था और दोनों में ही ना ही कोई हार मान रहा था ना ही कुछ। लेकिन तभी विंग के पैर के नीचे आसपास के बैम्बू ट्री की कटा हुआ एक पेड़ आ जाता है, जो थोड़ी देर पहले ही उसने तलवारबाजी में काट डाला था। और विंग का यहाँ पर बैलेंस बिगड़ जाता है। वो यहाँ पर गिरने ही वाला होता है। उसके हाथ से एकदम से बिचन छूट जाते हैं, उसके हाथ से सुबयान छूट जाती है। तभी के तभी एक इंसान उसे उसकी कमर से पकड़ लेता है। विंग यहाँ पर उस इंसान को ही देख रहा था। उसकी आंखें पर पट्टी बंधी हुई थी। वो इस इंसान को अपनी पट्टी खोल के देखना चाहता था, लेकिन तभी उस इंसान ने विंग के दोनों हाथों को पकड़ लिया। बहुत फास्ट मूव थे उस इंसान के और विंग को धरती पे धकेल दिया। और उसके बाद वो इंसान विंग के ऊपर आ गया और उसने अपने लिप्स से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया। बहुत देर तक वो इंसान विंग के लिप्स को किस करता रहा और विंग को यहाँ पर वो फोर्स करता रहा कि वो अपने मुंह को ओपन करे। बहुत देर की जद्दोजहद के बाद उस इंसान की टांगें विंग की टांगों के साथ कहीं ना कहीं रब हो रही थी। विंग की बॉडी पे उसकी बॉडी थी और उसके लिप्स विंग को अभी भी झंझोड़े हुए थे। दोनों हाथों को उसने विंग के मिट्टी पे बिल्कुल अच्छे से पकड़ लिया था, जकड़ लिया था। और यहाँ पर विंग कैसे भी करके उससे अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा था। ये कोई बड़ा इंसान था, कोई बड़ी फिगर, और इसका जो फेरोमोन्स थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे, बहुत अलग से थे। और विंग को वो काफ़ी फेमिलियर भी लग रहे थे। लेकिन विंग को लगता है कि आज भी इस इंसान ने हवा में वो पाउडर गिरा है, और जिसकी वजह से विंग थोड़ी देर की किसिंग के बाद उसका मुंह भी अपने आप खुल जाता है। और ये इंसान विंग के मुंह में अपने लिप्स को गाड़ कर उसे किस करने लगता है। डीप पैशनेट किस। विंग यहाँ पर थोड़ा सा भी 1 इंच भी मूव नहीं कर पाता। वो 2 मिनट के लिए स्टन रह जाता है कि अचानक से ये कौन इंसान है जो उसे मोलेस्ट कर रहा है, किस कर रहा है। विंग उस किस को धीरे धीरे, जो उसे गंदी लग रही थी, उसे इंजॉय करने लगता है। बहुत वार्म किसेस हैं जो ये इंसान उसे कर रहा है। ये इंसान भले ही वाइल्ड हो, लेकिन कोई पैशनेट लवर भी लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से इसके स्किल्स हैं, कोई भी ओमेगा इसके आगे अपने घुटने टेक दे। विंग मन में सोचता है कि ये इंसान इतना स्किल्ड है कि इसने ये सारी चीज़ें पहले भी ट्राई की हैं किसी के साथ। विंग मन में ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है और वो इंसान उसको उतना ही ज़्यादा उसके मुंह को इन्वेट करते हुए अपनी टंग से विंग की टंग के साथ एक तलवार वाली लड़ाई करने लगता है, जैसे दोनों ही टंग यानी कि दोनों ही जीभ तलवार की तरह आपस में एक दूसरे को हराने और एक दूसरे पे मात देने की कोशिश कर रही हों, एक दूसरे को अपने अंडर रख रही हों। और उसके बाद वो डीप स्मूच में जब विंग बिल्कुल अनकॉन्शियस सा होने लगता है, जैसे इस इंसान की जीभ पे मानो कुछ अजीब सा नशीला पदार्थ लगा हो। विंग के अब
पैर भी नम हो रहे थे। वो थोड़ा वीक पड़ रहा था। इस ओमेगा के जो सेंट था वो विंग को दीवाना कर रहा था। यहाँ पर विंग सच में उस इंसान के आगे बहुत कमज़ोर फीका पड़ जाता है, और जब विंग की ये हालत हो जाती है तो वो आदमी खुद ही विंग को झटके से छोड़ता है और वहाँ से भाग जाता है। विंग जिसके हाथ पैर नम पड़ गए थे, बहुत ज़्यादा उसका दिमाग सुन पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या हुआ है। इससे पहले वो खुद को होश में लाता, संभाल पाता कि वो इंसान फिर से कहीं गायब हो गया था। विंग मन में सोचता है कि आखिर ये कौन है जो विंग के साथ ऐसा खेल खेल रहा है। छुपन छुपाई, आँख में जोली, ऐसा खेल कौन खेल सकता है। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है। क्या वो कोई दांपिशाच है या फिर कोई अलग सा व्यक्ति है जो विंग को इस तरह से बुली कर रहा है। विंग मन में सोचने लगता है, क्या किसी को सीक्रेटली विंग पे प्यार हो गया है, या फिर वो विंग को इस तरह से प्यार के झांसे देना चाहता है। विंग की तो जैसे मानो पूरी की पूरी जो ब्रेन है वो फ्रीज हो गया हो कि आखिर किसी ने उसके साथ उसकी पहली किस कैसे चुरा ली। और वो मन में सोच रहा था कि आखिर ये कौन है इंसान। वो आसपास जाता है, विंग तलवार लेके इधर उधर भागता है कि तभी उसे एक जगह एक स्टोन पे बैठा हुआ कोई और नहीं बल्कि लेंतुसी मिलता है। विंग लेंतुसी के पास घबराते हुए भागता हुआ जाता है। विंग की स्टेट बहुत मैसी थी और लेंतुसी यहाँ पर विंग को देख रहा होता है। विंग से लेंतुसी पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? विंग कहता है, कुछ नहीं। क्या तुमने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा? लेंतुसी गर्दन हिलाकर मना करता है। यहाँ पर लेंतुसी के कान बहुत लाल हुए थे। विंग कहता है, तुम्हारे कान इतने लाल क्यों हुए हैं? लेंतुसी कहता है, कुछ नहीं, आज मौसम बहुत अच्छा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, शायद इसलिए। विंग कहता है, क्या तुमने सच में यहाँ से किसी को जाते हुए नहीं देखा? लेंतुसी गर्दन हिला के मना करता है और कहता है, नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। क्यों, क्या कोई यहाँ से गया था क्या? विंग अपने लिप्स को अच्छे से रब करते हुए, साफ करते हुए कहता है, कुछ नहीं। विंग एक बच्चे के सामने कैसे बोल सकता था कि अभी कोई इंसान उसे मोलेस्ट करके गया है, और उस मोलेस्टेशन में विंग खुद भी अपना एक टाइम पे आकर अपना आपा खोने वाला था। उस मोलेस्टर को विंग अपने ऊपर काबू करने देने वाला था। विंग मन में सोचता है कि नहीं, लेंतुसी के आगे ये सारी चीज़ें बोलना अच्छी बात नहीं होंगी। लेंतुसी के सामने उसे अपनी इमेज, अपनी हर चीज़ बरकरार रखनी होगी, क्योंकि लेंतुसी है ना, वो भले ही छोटा है दिखने में, लेकिन वो आखिर है तो एक अल्फ़ा ही ना। और एक अल्फ़ा के सामने इस तरह से उसे अपनी इमेज नहीं ख़राब करनी चाहिए। लेकिन क्या वो मोलेस्टर लेंतुसी को क्यों नहीं दिखा? अच्छी बात है, उसने इस बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। विंग मन में सोचता है कि क्यों उसे उस इंसान का जो सेंट था वो बहुत फेमिलियर लग रहा था। कि उसका ब्रेन ख़राब हो चुका है या फिर ये उसका इल्यूजन है। वो मन में सोचता है, नहीं, इल्यूजन तो नहीं हो सकता। बार बार एक ही चीज़ का इल्यूजन होना तो अजीब सी बात लगेगी कि उसे इस बारे में किसी को बताना चाहिए। वो मन में सोचता है, लेकिन मैं क्या बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ है? सब हंसेंगे। और अगर किसी ने ये सोच लिया कि मैं ही गलत हूँ या मैं ही गलत हूँ या फिर मैं ही कैरेक्टरलेस हूँ, तो फिर क्या होगा? आखिर किसी ने पूछा कि वो आखिर इंसान है कौन जो मेरे साथ ये कर रहा है, मैं तो इसका जवाब भी नहीं दे पाऊँगा। और फिर उन्होंने पूछा कि क्या मैं किसी को पसंद करता हूँ, मेरे पास तो इसका भी जवाब नहीं है, क्योंकि ना ही मेरा कोई अल्फ़ा है और ना ही मैं किसी को अभी पसंद करता हूँ। हे भगवान, मैं क्या ही करूँ? विंग मन में ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है। लेंतुसी उसे बड़े प्यार से देखता है और शर्माते हुए कहता है, मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, बस मैं यहाँ थोड़ी देर बैठने आया था। विंग भी थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था, तो कहता है, तुम ध्यान से जाना, और अगर तुम्हें कुछ लगता है ना, अगर तुम चाहो तो मैं छोड़ के आ सकता हूँ। लेंतुसी मना कर देता है और कहता है, नहीं, आज तुम जाओ, आज पापा ने मुझे बुलाया है, कुछ अर्जेंट काम है, तुम जाओ, मैं तुमसे फिर मिलूँगा। विंग कहता है, ठीक है, अपना ख्याल रखना, कुछ होना नहीं चाहिए तुम्हें। लेंतुसी मुस्कुराता है और कहता है, नहीं, मुझे क्या होगा। यहाँ पर विंग और लेंतुसी अलग हो जाते हैं। विंग अपने रूम में आता है। उसका ये अजीब सा हुलिया देखकर नियो सेंग भी मन में सोचता है कि आखिर ब्रदर वे को क्या हुआ है। वो उसके पास जाता है और कहता है, ब्रदर वे, आप ठीक है ना? विंग कहता है, मैं तुम्हें कुछ शेयर करना चाहता हूँ
क्या तुम मेरे इस राज को राज रख पाओगे? वो पूछता है, आखिर आप क्या शेयर करना चाहते हैं? आप बेझिझक होकर मुझसे शेयर कर सकते हैं। विंग कहता है, देखो मुझे लोगों से ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे बताऊं। एक्चुअली नियो सिंह कहता है, क्या हुआ, क्या आपको प्यार हुआ है? वो कहता है, नहीं मुझे कोई प्यार नहीं हुआ। मैं तुम्हें एक्चुअली ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि कुछ टाइम से कोई इंसान है जो मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हें याद है उस दिन मेडिटेशन फील्ड में गया था, तब भी किसी ने मुझे मोलेस्ट करके मेरे ऊपर काले रंग का कपड़ा घेर के मुझे किस करने की कोशिश की। तब मुझे लगा कि हो सकता है ये मेरा इल्यूशन हो, पर आज भी जब मैं स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था तो किसी ने मेरे साथ फिर से खेल खेला और मुझे चूमने की कोशिश की। क्या ऐसा है कि कोई मुझे सीक्रेटली फॉलो कर रहा है, या फिर कोई जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रहा है? क्या कोई चाहता है मैं अपने गोल से भटक जाऊं, या कोई मुझे सीक्रेटली पसंद कर रहा है और जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहा है? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ प्रदनी, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर यहाँ चल क्या रहा है। नियो सिंह बड़े चुटकारे लेके उसकी बातें सुनता है और कहता है, ब्रदरवे, मुझे लगता है ये इंसान आपको नुकसान तो नहीं पहुँचाना चाहता, पर ये इंसान सामने भी नहीं आना चाहता। क्यों ना हम कोई जाल बिछाएं जिससे हम इस इंसान को अपने जाल में डाल दें। आखिर कौन है जो आपके पीछे इतना दीवाना हो रहा है? अब तो सच बताऊं, मुझे भी क्यूरियोसिटी होने लगी है कि आखिर ये शख्स कौन है जो आता है, आपको चूमता है और चला जाता है। लगता है इसे आपके होठ को ज़्यादा ही पसंद आ गए हैं। क्या आपने ऐसा कुछ किया था, किसी को पहले किस, या कोई सीक्रेट लवर? विंग कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? मैं एक 18 साल का ओमेगा था और मैं 18 साल का हूँ। मैं ऐसे किसी को कैसे मोलेस्ट कर सकता हूँ या किसी को कुछ कैसे कह सकता हूँ? यहाँ पर नियो सिंह मुस्कुराता है और कहता है, आपने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन हो सकता है आपको लेके कोई फैंटासाइज करता हो। आज से हम लोग इस चीज़ का नज़र रखेंगे। आप जब भी अकेले जाओगे मैं आपको फॉलो ज़रूर करूँगा और देखूँगा कि कौन है जो आप पे इस तरीके की नज़र रखता है। अब धीरे धीरे ये लोग क्लास में बैठते थे और हर इंसान को घूर घूर के देखते थे कि कौन विंग की तरफ देखता है। नियो सिंह को ये ड्यूटी सौंप दी गई थी। नियो सिंह ने अपने ही वेनिंग को ये ड्यूटी दे दी थी कि वो भी उसके साथ मिलके विंग पे निगरानी रखे कि आखिर कौन है जो विंग के साथ ये सारी हरकतें करता है। यहाँ तक कि जब विंग अकेला बैठ के मेडिटेट करता था तो नियो सिंह और वेनिंग भी बड़े प्यार से उसकी देखरेख किया करते थे, आसपास नोटिस करते थे कि कुछ अनयूजुअल चीज़ें तो नहीं हो रही, लेकिन एक भी इंसान उनकी पकड़ में नहीं आता। और ऐसे करते करते उन्हें एक हफ्ता बीत जाता है, लेकिन कभी भी कोई विंग की तरफ नहीं आता। तो नियो सिंह हताश होकर कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मोलेस्टर कोई दूर से आया था। मुझे नहीं लगता कि वो मोलेस्टर आपके साथ कुछ करना चाहता होगा यंग मास्टर। मुझे ऐसा लगता है कि आप चिल कीजिए और एंजॉय कीजिए। विंग कहता है, हो सकता है वो इंसान चला गया हो या सतर्क हो गया हो, या फिर हो सकता है उसका स्टार्टिंग में मैं क्रश होऊंगा, अब उसका दिल किसी और पे आ गया हो। कितने क्रूल होते हैं लोग। डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ वो कोई ना कोई तो अल्फा था। यहाँ पर नियो सिंह और वेनिंग ने चीज़ों पे गिव अप कर दिया होता है और विंग जो है यहाँ से आराम से नहाने के लिए वॉशरूम में जाता है। वो वॉशरूम में जाता है और उसके बाद वो गुनगुना पानी अपने लिए रखता है। उसके बाद वो एक बड़े से टब में जाकर बैठ जाता है। वॉशरूम में वो एक बड़े से कैबिन में अंदर टब के बैठा हुआ था और वो टब में अपने आराम से अपनी चीज़ों को एंजॉय कर रहा था, नहाते हुए, गर्म पानी का लुत्फ़ उठाते हुए, कि तभी अचानक से उसके चेहरे पे किसी ने फिर से उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी थी। और इस वक्त वो इंसान, यहाँ पर विंग ने सिर्फ ट्राउज़र्स पहने हुए थे, वो इंसान विंग के हाथों को फिर से पकड़ लेता है और टब के पीछे बांध देता है। विंग बार से चिल्लाने की कोशिश करता है तो वो इंसान उस पर साइलेंस स्पेल लगा देता है कि वो चीख ना पाए। और विंग मन में सोचता है कि आखिर ये किसने किया है, कि जो भी कर रहा है वो इस तरह की स्पेल्स को कैसे जानता है। और उसके बाद वो इंसान विंग के जो ईयरलोब्स होते हैं उन्हें किस करने लगता है। वो विंग की साइड नेक को किस करने लगता है और विंग के बालों को पीछे से हटाते हुए वो धीरे धीरे विंग की जो पीछे से बैक थी उसे चूमने लगता है। विंग को एक डिफरेंट सी फीलिंग होने लगती है, उसकी पूरी बॉडी
गर्म होने लगी थी। वो विंग के धीरे धीरे पीछे से आगे की तरफ आता है और विंग के लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर लेता है। विंग जो यहाँ पर चिल्लाकर हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साइलेंसिंग स्पेल से वो मुंह नहीं खोल पाता। लेकिन जैसे ही वो इंसान उसे किस करता है, साइलेंसिंग स्पेल उस पर से हट जाती है और वो इंसान अब उसके मुंह को इन्वेट करने लगता है। ये वही सेम इंसान है जिसने पहले भी उसे 2 बार मोलेस्ट किया है, क्योंकि उसका किसिंग स्टाइल विंग को समझ आ गया था कि ये वही किसिंग स्टाइल है। लेकिन यहाँ पर विंग, जिसकी बॉडी वैसे ही गर्म पानी में नम हो रही थी, उसे इस किसिंग के बाद तो बहुत ही ज़्यादा हॉट फील होने लगता है। उसे अब अपनी लिम्स पे भी कोई कंट्रोल ही नहीं था। यहाँ पर वो इंसान विंग के जो सिर था उसे ध्यान से पकड़ता है और विंग को पैशनेटली किस करने लगता है। विंग भी उसकी किस का कहीं ना कहीं खोते हुए उसकी किस में वो उसे फिर से रिस्पॉन्ड करने लगता है। विंग जानता था ये गलत है, लेकिन वो मन में सोचता था कि आखिर ऐसा उसके साथ ही क्यों हो रहा है, वो अपना कंट्रोल क्यों खो रहा है। इस इंसान की पैशनेट किसिंग स्किल्स बिल्कुल डिफरेंट है बाकी के लोगों से। और आखिर ये कौन इंसान है जो उसे इस तरीके से मोलेस्ट कर रहा है, क्यों ये इसके आगे इतना कमज़ोर पड़ जाता है। और वो इंसान विंग को पैशनेटली किस करते करते उसकी चेस्ट पे हाथ फेरने लगता है। विंग की चेस्ट वाइट मिल्की स्मूथ थी। वो उसके नेक पे किस करते करते अचानक से रुक जाता है। विंग, जिसकी बॉडी बिल्कुल गर्म पड़ गई थी, और यहाँ पर वो इंसान विंग से दूर होता है और अचानक से चला जाता है। विंग के धीरे धीरे जैसे ही वो इंसान उसकी खिड़की से भागता है, वो जादू से उसके हाथ भी खुल देता है। विंग मन में सोचता है कि आखिर ये कौन इंसान था। वो फटाफट से अपनी आंखों पे से पर्दा हटाकर आसपास देखने लगता है, तो आसपास कोई भी नहीं था। आखिर कौन है ये जो विंग को इस तरह से मोलेस्ट कर रहा है। विंग जैसे ही देखता है तो वहाँ पे एक रेड कलर का रिबन था जो उसकी आंखों पे बंधा था। वो मन में सोचता है, लाल कलर का रिबन, आखिर लाल कलर का रिबन ही क्यों इस इंसान ने चूज़ किया। विंग को रेड कलर बहुत पसंद था। वो इस तरह का रिबन अपने सिर में, अपने पोनी टेल पे लगाता था, और अब विंग का जो रेड कलर का रिबन था वो ख़राब होने लगा था। विंग उसे फेंकना नहीं चाहता था, लेकिन अचानक से आज कोई सिल्क का रेड कलर का रिबन उसके लिए लेके आया है और इस तरीके से उसे दे रहा है। विंग मन में सोचता है, कितना कितना डिस्गस्ट इंसान है ये। फिर वो मन में सोचता है कि हाउ रोमांटिक, वो मेरे लिए रिबन इस तरीके से लाया है, यानी कि वो इंसान मुझे बहुत बारीकी से नोटिस करता है। आखिर वो है कौन। विंग मन में सोचता है। पहले तो वो सोचता है इस रिबन को फेंक दूँ, फिर वो इस रिबन को अपने पास रख के उस हॉट केस को इमेजिन करता है और वो मन में सोचता है, यू इडियट, तुम सामने क्यों नहीं आते? पसंद करते हो तो बोलो ना। अगर तुम सच में बहुत अच्छे होगे, क्यूट होगे, तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन तुम्हें पनिश भी करूँगा। तुमने 2 बार मेरी मर्जी के बिना, सॉरी 3 बार मेरी मर्जी के बिना मुझे चूमा है। आगे इतनी पनिशमेंट तो तुम्हारी बनती है। पर अगर तुम मुझे सच में नोटिस कर रहे हो, इतना प्यार करते हो, तो चुप क्यों रहे हो? वो मन में सोचता है, आखिर हो कौन तुम। और गाइस, यहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।